नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाले 2.2 क्लास 9th मैथ। हमने पिछले वीडियो में 2.1 को सोल्व किया था। अब पढ़ते हैं 2.2। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को सोल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 3 प्रश्न है। x बराबर 0 रखेंगे, इसके बाद में x बराबर -1 रखेंगे, फिर x बराबर 2 रखेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें हम पहला लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? x बराबर 0 रखने पर। इसी प्रकार हम दूसरा सोल्व करेंगे। अब इसमें रखेंगे x बराबर -1 रखने पर। आपको इसे उतारना है, यानी 1 में तो x का मान 0 उतारना है, 1 में -1 उतारना है, इसके तीसरे में रखेंगे 2। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए जो बहुपद दे रखा है हम उसको उतारते हैं। इसमें है 5x - 4x² आगे प्लस के 3। इसमें लिखेंगे 5x - 4x² प्लस के 3। आपको इसे उतारना है। अब इसको सोल्व करेंगे, उतारेंगे 5। इसमें x का मान हम कितना मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं, 0 कर दिया। आगे साइन माइनस का है। अब उतारेंगे 4। फिर x का मान कितना मानोगे? 0 मानोगे, इसका कर देंगे वर्ग। आगे साइन प्लस का है, उतार देंगे 3। अब इसको इससे गुणा कराएंगे, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन माइनस का है, अब करेंगे 0 का वर्ग। 0 को 2 बार खोलेंगे, 0 × 0 तो 0 आता है। फिर 0 को 4 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आता है। आगे उतार देंगे प्लस के 3। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 3, यानी हमने x का मान 0 रखा, तब हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों? x बराबर 3। ठीक है, अब रखेंगे -1। उतारते हैं 5। x का मान कितना रखना आपको? -1। आगे साइन माइनस का है, उतारेंगे 4। इसके बाद में x का स्क्वायर, जो x का मान है उसका वर्ग करेंगे। और हम x का मान कितना मान रहे हैं इसमें? -1, इसका वर्ग कर दिया। आगे उतारेंगे प्लस के 3। ठीक है, इसको इससे गुणा कराएंगे तो -5 आ जाएगा। उतारेंगे -4। अब खोलेंगे -1 को 2 बार, -1 × -1। तो प्यारे बच्चों आपको प्राप्त हो जाएगा +1, इधर प्लस के 3, यानी -5 आ गया। -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। आगे प्लस का 3 है, इन दोनों को ऐड करते हैं, -6 आ गया। यहाँ प्लस के 3, तो बड़ी संख्या कौन सी है? -6 बड़ी है, प्लस के 3 छोटी है। हमें प्राप्त हो गया -3। इस प्रकार इसके दूसरे का आंसर हो जाएगा -3। अब करते हैं x बराबर 2 रखने पर। हमें तीसरा प्रश्न करना है। x का मान कितना फिट करना है? 2 रखना है। हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर। आपको उतारना बहुपद कितना है? 5x - 4x² प्लस के 3। अब आपको करना क्या है? जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख लेना है। उतारना है पहले 5, x का मान रखेंगे 2, आगे -4 है, फिर x आ गया। x की जगह हमें रखना है 2। हम यहाँ उतार देते हैं 2, इसका वर्ग कर देंगे। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 3। आगे सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 5 को 2 से गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो गया 10। आगे साइन माइनस है, उतारेंगे 4। 2 का वर्ग करेंगे, 2 को 2 बार खोलेंगे तो प्यारे बच्चों आपको प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 3। आगे लिखेंगे 10। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। 4 को 4 से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया -16। यहाँ प्लस का 3 है। इतना करने के बाद में आपको देखना प्लस के 10 और माइनस के 16 है, तो कितना बचेगा बच्चों? -6। और यहाँ प्लस के 3 है। -6 में से प्लस के 3 घटाते हैं तो -3 प्राप्त होता है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया -3। अब इसका दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का मान 0, p का मान 1 और p का मान 2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न दे रखे हैं। इसका पहला प्रश्न py y² - y + 1। दूसरा प्रश्न है pt 2 + t + 2t का स्क्वायर - t का क्यूब। यानी आपको पहले p का मान 0 मानना है, फिर 1 मानना है और फिर 2 मानना है। हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब इसमें दे रखा है ब्रैकेट में y, यानी आपको पहले क्या मानना है बच्चों? y बराबर 0 मानना है।
एक में क्या मानना है, y बराबर 0, यानी जो बहुपद दे रखा है इसमें जहाँ पर y है उसमें हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो हम उतारेंगे पहले वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, ये प्रश्न में दे रखा है। इसमें हम मानेंगे पहले 0, यानी जहाँ पर y है हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 0 मानेंगे। 0 का वर्ग कर दिया, आगे साइन माइनस का है। अब उतारेंगे y का मान, y का मान कितना माना हमने, पहले 0 मान लिया, आगे साइन प्लस का 1 उतार देंगे। अब करेंगे 0 का वर्ग 0 आता है, आगे माइनस 0 है, प्लस का 1। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हो गया 1। अब रखेंगे y बराबर 1, यानी पहले आपको 0 मानना था, अब मानेंगे 1। अब इसमें फिट करना बहुपद में, पहले y का स्क्वायर आएगा, y का मान 1 है, स्क्वायर कर दिया, आगे साइन माइनस का माइनस कर दिया, फिर y का मान रखेंगे 1 है, साइन प्लस का उतारेंगे 1, आगे 1 का वर्ग करेंगे, 1 आता है, माइनस 1 प्लस का 1, एक संख्या माइनस की, 1 प्लस कट गई तो क्या बचेगा अपने पास में, 1 बच जाएगा। अब रखेंगे y का मान 2, यानी हमने पहले y का मान तो 0 रख लिया, फिर 1 रखा, अब रखेंगे y का मान 2, और किस में रखना, बहुपद में, जो बहुपद दे रखा है हम उसको भी उतार लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, यानी आपको जहाँ भी y दिखे वहाँ पर 2 रखना है। चलो हम 2 रख लेते हैं, माइनस y है, y का मान कितना अपने पास में 2 है, साइन प्लस का 1 उतार देंगे। अब करेंगे 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 किया तो कितना आता है बच्चों, 4 आता है, आगे साइन माइनस का है, उतारेंगे 2, फिर आगे प्लस का 1, आगे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न सोल्व होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें है पी टी 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। आपको जहाँ भी t दिखे वहाँ पर एक बार तो क्या मानना है, 0 मानना है, यानी t बराबर 0 रखने पर, यानी आपको जहाँ भी t दिखे वहाँ पर 0 रखना है। हम इसको सोल्व करते हैं, उतारेंगे 2, साइन प्लस का आएगा, इसके बाद में t का मान आएगा, और t का मान हम कितना मान रहे हैं बच्चों, 0, आगे साइन प्लस का है, अब उतारेंगे 2, फिर आगे करेंगे टी का स्क्वायर, और टी का मान हमने कितना मान लिया, 0 माना, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टी का क्यूब है, आपने टी का मान कितना माना, 0, इसका कर देंगे क्यूब, आगे उतारेंगे 2, साइन प्लस का 0। अब करेंगे 0 का वर्ग, 0 आएगा, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, 0 को 2 से गुणा किया तो बच्चों हमें 0 प्राप्त होगा, आगे साइन माइनस का है, 0 का करेंगे घन, 0 इंटू 0 इंटू 0, हमें 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, यानी हमने पहले t का मान 0 रखा, अब रखेंगे 1, यानी हम लिख सकते हैं t बराबर 1 रखने पर, यानी आपको जहाँ भी t दिखे वहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। ये बहुपद दे रखा है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ये दे रखा है, उतारेंगे 2, आगे साइन प्लस का है, अब रखेंगे टी का मान। तो प्यारे बच्चों हमने पहले 0 माना, अब मानेंगे 1 प्लस 2, जहाँ पर टी है वहाँ पर 1 रखना था, वो रख कर देंगे, माइनस टी का क्यूब है, पहले टी का मान रखना 1 है, इसका कर देंगे क्यूब, उतारेंगे, फिर 2 रे कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, आगे साइन प्लस का है, 1 का वर्ग करेंगे, 1 इंटू 1, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आता है, माइनस फिर 1 का घन करेंगे तो 1 ही आता है, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5 हो गए, माइनस का 1, 5 में से गया तो 4 प्राप्त हो गया, यानी हमने टी का मान 0 रखा तब आंसर आया 2, फिर टी का मान 1 रखा, उत्तर आ गया 4। अब रखेंगे टी का मान 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी बराबर 2 रखने पर, यानी जहाँ पर टी है वहाँ पर 2 रखना है। हम पहले बहुपद उतारते हैं, इसमें है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, यानी जहाँ पर टी है वहाँ पर 2 रखना है, उतारेंगे 2, साइन प्लस का, टी का मान कितना माना हमने, 2 माना, आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 2, टी का स्क्वायर, यानी जहाँ पर टी है वहाँ पर 2 मान रहे हैं, माइनस टी का क्यूब है, यहाँ भी 2 आ जाएगा,
इसका कर देंगे क्यूब। अब उतारते हैं 2, आगे साइन प्लस का है 2, फिर प्लस के 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, माइनस 2 का घन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 4, इसको इससे गुणा कराओ 4 दूना 8 आ गया, माइनस के 8, एक माइनस की एक प्लस कट गई, हमें प्राप्त हो गया 4। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। इसमें जहाँ पर अक्स है एक बार मानेंगे 0, एक बार मानेंगे 1। चलो इसको हल करते हैं। अक्स का क्यूब है, जहाँ पर अक्स है वहाँ पर रखेंगे 0, इसका क्यूब कर देंगे तो प्यारे बच्चों इसका मान प्राप्त हो जाएगा 0। अब रखेंगे अक्स बराबर 1, यानी इसमें 3 मान दे रखे थे, अक्स बराबर 0, अक्स बराबर 1, अक्स बराबर 2। हमने पहले 0 रख लिया, अब रखेंगे 1। अक्स का क्यूब है, उतार देंगे, जहाँ पर अक्स है वहाँ पर 1 रखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1, ठीक है। अब रखेंगे 2, अक्स बराबर 2 रखने पर जहाँ पर अक्स है वहाँ पर क्यूब करेंगे। अक्स का मान कितना है 2 है, क्यूब कर देंगे, 2 को खोलेंगे 3 बार, 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ लिखते हैं हल, यानी जहाँ पर अक्स है वहाँ पर एक बार तो मानेंगे 0, उसके बाद में 1 रखेंगे, फिर रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर अक्स बराबर 0 रखने पर, यानी इसमें दे रखा है अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1। अक्स है, इसमें अक्स का मान कितना है 0 है, माइनस 1 कर दिया। अक्स प्लस 1 है, अक्स का मान क्या रख रहे हो पहले 0 प्लस का 1, कितना बचेगा बच्चों माइनस का 1, इधर प्लस का 1। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद में रखेंगे अक्स बराबर 1। हम यहाँ लिखते हैं अक्स बराबर 1 रखने पर, यानी जहाँ पर अक्स है वहाँ पर 1 रखेंगे। ये आपका समीकरण था, अक्स माइनस 1 अक्स प्लस का 1, यहाँ अक्स है 1 रखेंगे माइनस 1, फिर अक्स का मान 1 रखेंगे प्लस 1, 1 में से गया तो क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा, 1 रे कितना हो गया 2। इस ब्रैकेट को गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो गया आंसर 0। अब रखते हैं अक्स बराबर 2। हम क्या रखेंगे अक्स बराबर 2, पहले हमने 0 रखा फिर 1 रखा, अब रखेंगे 2। इसमें है अक्स माइनस का 1 और अक्स प्लस का 1, यानी जहाँ पर अक्स है वहाँ पर क्या मानोगे 2 मानोगे, 2 माइनस का 1 हो गया, 2 प्लस का 1 हो गया, 2 में से गया तो 1 बचेगा, 2 रे कितना हो गया 3। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, 1 को 3 से गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 3 आंसर। इस प्रकार इसका चौथा प्रश्न सोल्व हो गया, 3 आ गया इसका आंसर। अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याङ्क हैं। इस प्रश्न में टोटल 8 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हमें पहले सोल्व करना है, उसके बाद में बताना है कि बहुपद के शून्याङ्क है या नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने समीकरण को सोल्व कर लिया और उसका मान 0 आ गया तो वह बहुपद के शून्याङ्क है। अगर 0 नहीं आता है और कोई संख्या आती है वो शून्याङ्क नहीं होता है, यानी अगर किसी का मान क्या आ जाए 0 आ जाए तो शून्याङ्क होगा। हमें यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, शून्याङ्क होगा। अगर 0 नहीं आता है और कोई दूसरी संख्या आती है शून्याङ्क नहीं होता है। हम इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पी अक्स बराबर 3x प्लस का 1, यानी जहाँ पर अक्स का मान कितना फिट करना आपको माइनस का 1/3। ये आपके सामने एक समीकरण है, इसमें अक्स की वैल्यू रखनी है -1/3। इसको सोल्व करते हैं, हम उतारते हैं पी, अक्स का मान इसमें कितना रखना बच्चों -1/3। मैंने यहाँ पर रख दिया -1/3, आगे साइन बराबर का है, इसके बाद में आ जाएगा 3, फिर अक्स का मान कितना है -1/3, आगे साइन प्लस का है, 1 उतार देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इधर 3 है ऊपर भी 3 है, कट गया तो क्या बचेगा बच्चों -1 और यहाँ प्लस का 1। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, उत्तर आ जाएगा 0। अब इसमें उत्तर आ गया 0 तो हम क्या लिखेंगे, अतः
ये बहुपद के शून्यांक है। हमें यहाँ पर लिखना है अतः ये बहुपद के शून्यांक है। अब इसके दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें आपकी किताब में जो दूसरा प्रश्न है मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, 5x माइनस का पाई। अब इसमें x का मान दे रखा है 4/5, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 4/5 फिट करना है। हम उतारते हैं पहले px, इसके बराबर में जो दे रखा है 5, x का मान हमारे पास किताब में कितना है 4/5, आगे माइनस का पाई। ठीक है, फिर 5 से 5 कट जाएगा, हमें कितना प्राप्त हो गया 4 माइनस का पाई। तो प्यारे बच्चों हमने देखा इसमें उत्तर 0 नहीं आ रहा, अतः ये बहुपद के शून्यांक नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं ये बहुपद के शून्यांक नहीं है। अब इसके तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम तीसरा प्रश्न नोट डाउन करते हैं जो किताब में दे रखा है। मैं यहाँ पर प्रश्न उतार देता हूँ, x स्क्वायर माइनस का 1, और आपको इसमें x का मान 1 भी मान लेना है और माइनस का 1 भी मानना है। इस प्रकार हम इसको दो प्रकार से सोल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हल, यानी जहाँ पर क्या है x है वहाँ पर आपको मानना है 1, यानी इसमें x का मान हम कितना मानेंगे बच्चों 1 मानेंगे। x का स्क्वायर है तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस का 1। 1 का वर्ग कितना होगा 1 होता है, माइनस का 1, एक माइनस की एक प्लस की, उत्तर आ जाएगा 0। यानी हमने x बराबर कितना माना 1, तो इसका उत्तर कितना आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे अतः यह बहुपद के शून्यांक है, यानी उत्तर हाँ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसे माइनस भी फिट कर सकते हो, जैसे उतारा मैंने p, यहाँ पर प्लस का 1 माना, हम क्या मान लेते हैं माइनस का 1। इधर फिर 1 का स्क्वायर था, माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, आगे माइनस का 1 है। ठीक है, अब करेंगे -1 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो -1 इंटू -1 करते हैं तो हमें प्लस का 1 प्राप्त होता है, -1, 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार हमने x बराबर 1 रखा तो भी आंसर 0 आया, x बराबर -1 रखा तो भी उत्तर 0 आया, अतः ये बहुपद के शून्यांक होंगे। अब करते हैं चौथा प्रश्न। इसका जो चौथा प्रश्न है किताब में दे रखा है उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे px इसके बराबर में है x + 1 और x - 2। इसमें आपको x की जो वैल्यू रखनी है 1 भी रख सकते हो और 2 भी रख कर देखनी है। इन दोनों प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, हम उतारेंगे पहले x बराबर 1 रखने पर, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 1 रखना है, यानी px है मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। इसके बराबर में ब्रैकेट है x + 1 है ना, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 मानना है, +1 कर दिया। इधर x की जगह 1 मानना है, -2 कर दिया। 1 रे कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, 1 प्लस का -2 है तो माइनस का 1 आ गया। इसको इससे गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो गया -2। आपको देखकर ही बताना था कि बहुपद के शून्यांक है या नहीं। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो जिसमें उत्तर 0 आ जाए बहुपद का शून्यांक होता है, जिसमें उत्तर 0 नहीं है वो बहुपद का शून्यांक नहीं होता है। यानी हमने पहले x का मान 1 माना, अब मानेंगे 2। हमें क्या रखना है x का मान 2 रखना है, इसी में फिट करना है। यानी x + 1 था, x का मान कितना मानोगे 2, प्लस का 1 कर देंगे। फिर आएंगे x - 2, x का मान कितना मान रहे हो अब 2, -2, 2 और 1 3 हो गया, 2 में से 2 गया तो बच्चों 0 आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0। यानी हमने जब x का मान 1 रखा तो इसका उत्तर आ रहा था -2, अतः बहुपद का शून्यांक नहीं था। लेकिन जब आप x का मान 2 रखोगे तो ये बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें 5वां प्रश्न उतारते हैं। इसमें दे रखा है px इसके बराबर है x² और जो x का मान दे रखा है वो रखना है 0। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम उतारेंगे x का मान कितना रखना है बच्चों 0 रखना है, x का स्क्वायर है यानी हम 0 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको देखकर ही बताना है कि बहुपद के शून्यांक है या नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए होंगे, इनको हल करने पर 0 आ जाए तो शून्यांक होता है। इसमें 0 आ गया अतः ये बहुपद का शून्यांक है। अब करते हैं छठे प्रश्न को सोल्व जो आपकी किताब में है। हम उतार लेते हैं पहले px आगे lx + m, और आपको जो x की वैल्यू रखनी है -m/l फिट करनी है।
यानी जहाँ भी अक्स है वहाँ पर आपको क्या रखना है बच्चों, -m/l रखना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। उतारेंगे l, जो अक्ष का मान है उसका मान फिट करेंगे -m/l + m। ठीक है, फिर l से l कट जाएगा तो क्या बचेगा, -m और यहाँ प्लस का m। और आप सभी जानते हो एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो हम दोनों को काट देते हैं, उत्तर में हमें 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः बहुपद का शून्यांक है। अब इसके 7वें प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें है p(x) = 3x² - 1। जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या मानेंगे, -1/3 मानेंगे। हम उतारेंगे 3, यहाँ पर x है तो क्या मानेंगे बच्चों, -1/√3। इसका वर्ग कर देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। आगे करेंगे 3, अब करेंगे इसका वर्ग, यानी इसको हम 2 बार खोलेंगे, -1/√3 -1/√3। इसको इससे गुणा किया तो बच्चों 1 आ गया, इसको इससे गुणा किया प्लस के 3 आ गया और माइनस के 1। फिर 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1, 1 में से 1 गया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। अतः यह बहुपद के शून्यांक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हाँ। अब इसका अंतिम प्रश्न 8वां प्रश्न, 2x + 1 है। x बराबर कितना मानना आपको, 1/2 मानना। हम उतारेंगे 2, x का मान कितना बच्चों, 1/2 है। आगे प्लस का 1 है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1 + 1। इसका उत्तर में प्राप्त हो गया 2। आप सभी जानते हो इसमें उत्तर 0 नहीं है, अतः बहुपद का शून्यांक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें शून्यांक ज्ञात करना है। इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। अब इसके पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम उतारते हैं p(x) इसके बराबर में है x + 5। ठीक है, इसमें हम उतारेंगे x + 5 जो प्रश्न में दे रखा है, इसके बराबर में उतार देंगे 0 और हमें x का मान ज्ञात करना है। हम उतारेंगे x, इसके बराबर में कितना है बच्चों, 0 है। हम करेंगे +5 का पक्षांतरण और आप सभी जानते हो किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी जैसे प्लस के 5 है तो किसका हो गया, -5। हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, यानी हमें x का मान प्राप्त हो गया -5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा x बराबर -5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। हम उतारेंगे पहले p(x) और x -5। हम इसमें उतार लेंगे, पहले क्या दे रखा है, x -5 बराबर 0 और हमें ज्ञात करना है x का मान। हम उतारेंगे x, इसके बराबर में कितना दे रखा है, 0 है। हम करेंगे -5 का पक्षांतरण तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर प्लस का 5। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, यानी हमें x का मान प्राप्त हो गया 5। इस प्रकार हमने इसके 2 प्रश्न सोल्व कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। हम लिखते हैं 3 नंबर, इसमें कितना है, p(x) बराबर 2x + 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है ये। हम उतारते हैं पहले 2x + 5 जो प्रश्न में दे रखा है, इसके बराबर में कर देंगे 0। इसमें आपको देखना है ABCD का कौन सा अक्षर है, तो हमने देखा x है, यानी x का मान ज्ञात करना है। हम उतारेंगे 2x, जो प्लस का 5 है इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया -5। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, यानी x बराबर -5 है। इधर 2 गुणे में था, इसको नीचे लेकर आएंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया -5/2। इस प्रकार तीसरा प्रश्न सोल्व होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। इसमें है p(x) इसके बराबर में 3x - 2। इसको उतारेंगे 3x - 2 इसके बराबर में कर देंगे 0। इतना करने के बाद में हम लिखेंगे 3x जो -2 है इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो जाएगा +2। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, यानी x बराबर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इधर 3 गुणे में था, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे बटे में, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 2/3। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। इसमें दे रखा है p(x) इसके बराबर में है 3x, तो हमें क्या करना है, जो दे रखा है उसको उतार लेना है। इसके बराबर है मानेंगे 0।
x के बराबर में कितना है बच्चों 0 है। इधर 3 गुणे में थे तो बटे में आ गया 3, 3 का भाग 0 में देंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 0। इस प्रकार जो पांचवा प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 0। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। इसमें उतारेंगे px, इसके बराबर में है ax। हम उतारते हैं ax बराबर 0 और हमें x का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 दे रखा है, इधर गुणा में a है तो बटे में आ जाएगा a का भाग 0 में देंगे तो बच्चों हमें 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका छठा प्रश्न हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंतिम प्रश्न दे रखा है, हम उतारते हैं सातवां प्रश्न। इसमें है px, इसके बराबर में है cx प्लस के d। हम उतारेंगे पहले cx प्लस के d, इसके बराबर में मानेंगे 0। हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके बराबर में 0 दे रखा है, जो प्लस का d है उसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया माइनस का d। हमें यहाँ पर लिख देना है पक्षांतरण करने पर, यानी माइनस का d आ गया। इधर x का मान ज्ञात करना है, इसमें से गुणे में है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस का d बटा c। हमने इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2.2 को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।